टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस टेंस से यह पता लगता है आपको कि कोई भी काम लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं, यह आपको पता लगता है। और ये इसकी पहचान है ना, बहुत आसान पहचान है इसका, क्योंकि हम लोग हिंदी ज़्यादा जानते हैं, इसीलिए किसी चीज़ को पढ़ने के लिए उसमें हिंदी जरूर घुसेड़ देते हैं। तो अंग्रेजी भी पढ़ने के लिए अगर डायरेक्ट अंग्रेजी पूरा पढ़ाया जाए तो समझना मुश्किल हो जाता है हिंदी वाले बच्चों के लिए, इसलिए हिंदी से हम लोग कन्वर्ट करके इंग्लिश की तरफ मूव करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी ये पहचान होती है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, बहुत सारे लोग यहाँ गलती कर जाते हैं, बताते हैं कि जिस हिंदी के अंत में ना, जिस हिंदी के अंत में लगा देते हैं, यानी क्रिया नहीं लगाते हैं, यानी क्रिया के अंत में यह लगता है रहा है, रही है, रहे हैं, इस टाइप से अगर लगा रहे तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है। अब इसमें जैसे हम देख सकते हैं कि एक ट्रांसलेशन है आपके पास, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको बनाने का स्ट्रक्चर पहले समझेंगे कि आखिर बनाएंगे तो हम बनाएंगे कैसे। इसके पहले वाले क्लास में आपको हम बताए थे कि इट्स लैंग्वेज हैज आउन रूल्स, यानी हर लैंग्वेज के पास अपना नियम कानून होता है, उसी नियम से वो चलता है। हिंदी के नियम से इंग्लिश नहीं चलेगा, इंग्लिश के नियम से हिंदी नहीं चलेगा, तो दोनों में अंतर होती है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर का बात करें तो स्ट्रक्चर को आप शॉर्ट में एसटी लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर में आप लिख सकते हैं तो क्या होगा स्ट्रक्चर इसका, सब्जेक्ट प्लस इसमें इज आर एम लगता है। क्या लगता है, एज, छोटा इज लिखेंगे, एज आर एम प्लस V4 लगता है। बहुत जगह आप किताब में देखेंगे ING लगाया गया रहता है, यानी V4 होता है। V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यानी कॉम्प्लीमेंट होता है। यहाँ ये पूर्ण हो गया इसका, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, ये मेन इसका स्ट्रक्चर हो गया, है ना, स्ट्रक्चर हो गया, ये मेन इसका स्ट्रक्चर हो गया। जब तक आपको स्ट्रक्चर याद नहीं रहेगा टेंस पढ़ने में परेशानी होगी, बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर जरूर याद रखना। और प्रेजेंट टेंस अगर आपका क्लियर हो गया ना, तो फिर पास्ट फ्यूचर में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। अगर एक बार में एक चीज़ तैयारी कर लेते हैं तो आने वाला समय अपने आप तैयारी होते चला जाएगा। अगर ये आप तैयारी नहीं कर पाते तो अगला बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं आप। तो इसलिए यहाँ अगर इंट्रोगेटिव अगर आप इसका बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाता है, इसमें इज आर एम पहले लगा देते हैं, फिर बाकी सब लगा देंगे, यानी इज आर एम प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। हाँ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क अगर भूलिएगा तो आपका नंबर कट सकता है किसी भी कंपटीशन से, या कोई भी अच्छे टीचर होंगे वो जो जानते होंगे इसको कंफर्म ये क्या करेंगे, गलत कर देंगे। इसलिए क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव में होना चाहिए। इसके बाद अगर हम नेगेटिव का बात करते हैं तो नेगेटिव आसान है, ये बहुत आसान, ये टेंस बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब इसके बाद इसका नेगेटिव का बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस ना एज आर एम प्लस यहाँ नॉट लगा दीजिएगा, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, यहाँ फुल स्टॉप लगता है ना। पंक्चुएशन का ध्यान रखना चाहिए, मतलब ये चिन्ह का ध्यान जरूर रखना चाहिए। किसी भी लैंग्वेज में चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव अगर एक साथ पढ़ेंगे तो क्या स्ट्रक्चर होगा इसका, ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे। तो इंट्रोगेटिव के लिए पहले ये लगा देंगे, एज आर एम। एक चीज ध्यान रखना चाहिए, किसी भी सेंटेंस का जब आप शुरुआत करते हैं तो वह कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ये चीज ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस इसमें नेगेटिव भी है तो नॉट भी लगाएंगे, प्लस इसका मूल रूप जैसे V4 है, V4 लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस इसमें क्वेश्चन मार्क हो जाएगा।
तो ये आपका 4 गो हो गया। एक होता है स्पेशल यानी WH लगता है, इस पर भी आप बना सकते हैं जैसे WH। ये W और H क्या होता है, व्हाट, हाउ, वेयर, ये सब होता है ना क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन ही किया जाता है। फिर इसमें आपको एज आर, अब बीच में देखिए इज आर एम पहले लिखे तो बड़ा आई लिखे, बड़ा ए लिखे, बड़ा ए लिखे। अब यही जब बीच में लिख रहे हैं तो छोटा आई छोटा ए लिख रहे हैं, इस पर ध्यान रखना चाहिए। WH प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें ये चीज़ बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसमें भी नेगेटिव आता है तो ये बस यहाँ तो या इज आर एम के बाद नोट लगा दीजिए, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए, दोनों चलता है। ठीक है, तो अब आप बना सकते हैं इसको। ये राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, इसको आप बनाइए, क्या बनेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें कर्ता कौन है, राम है, राम पढ़ रहा है ना, तो कर्ता इसमें राम है। तो राम तो नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो राम एकदम लिखेंगे आप राम। अब देखो यहाँ इस स्ट्रक्चर को, तो सब्जेक्ट के बाद में क्या है, इज है, आर है, एम है, तीनों लगाएंगे। कै को लगेगा, एक को कौन लगेगा, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू लगेगा। यहाँ ये बाई का जो चिन्ह है ये या को सूचित करता है, या तो इज लगाएंगे या आर लगाएंगे या एम लगाएंगे, ऐसा नहीं कि तीनों लगा देंगे ना। तो राम एज, राम, राम के साथ यानी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ इज लगता है। तो राम इज क्या पढ़ रहा है ना, राम पढ़ रहा है, राम इज क्या होगा, रीडिंग। ये हो गया आपको सिंपल सा एकदम छोटा सा एक सेंटेंस हो गया ना। तो राम इज रीडिंग। अगर इसी तरीका से बना रहे, राम आम खा रहा है, ठीक है, राम आम खा रहा है, इधर आप बना लीजिए यहां राम आम खा रहा है। फिर आप देखेंगे यहां राम सब्जेक्ट का काम करेगा। कितना हो लंबा अगर स्ट्रक्चर हो आपका, सेंटेंस हो, आराम से आप बना सकते हैं। पहले तो ये सब्जेक्ट को चुन लीजिए, फिर इधर से आ जाइए, ये बन जाएगा। क्या बनाएंगे, राम, राम के साथ इज लगाएंगे, राम एज, इधर से आप आइए, पहले राम लिख लीजिए फिर इधर से आइए, ठीक है। तो राम एज ईटिंग, ईटिंग ए मैंगो, राम एज ईटिंग ए मैंगो, हो गया, राम एज ईटिंग ए मैंगो। ये आपका इसी टाइप से आप बना सकते हैं, इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे इसी को आप बनाएंगे, राम पढ़ रहा है, तो क्या राम पढ़ रहा है। अगर इसमें इंट्रोगेटिव लगा देते हैं, तो इंट्रोगेटिव लगा देते हैं तो इज पहले लिख दीजिएगा, हो जाएगा ना। तो इज राम, राम रीडिंग, इज राम रीडिंग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बन जाएगा ना आप सब। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव आराम से बना सकते हैं। सबसे आसान ये टेंस है, इतना आसान टेंस दूसरा कोई नहीं है। चलिए आगे बनाइएगा आप लोग।